हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। जो पिछला पार्ट था उसमें हमने आपके 1 to 7 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो आपके 8 to 11 तक क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पीछे वाली वीडियो को ध्यान से देखो, उन्हीं वीडियो से आपके ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएंगे, उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने हमारी जो एक कंप्लीट सीरीज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वो कंटिन्यूसली देखता आ रहा है तो इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो आपका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो। How many words? How many words, with or without meaning, can be formed using from the letter of word using from the letter of the word equation using each letter exactly one. सॉरी, देखो भाई, हम आपको हर क्लास से, हर वीडियो से आपको बताते आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं, चाहे वो परम्यूटेशन के हो चाहे वो कॉम्बिनेशन के हो। कॉम्बिनेशन का भी हमने डिस्कस किया नहीं है, अभी तक आपका परम्यूटेशन ही चल रहा है। तो आपको बताया था, आपको स्टेप्स भी बताई कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करो, क्या चीज आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखनी है। तो वो आप वीडियो को देखो, पीछे वाली को अगर किसी ने नहीं देखी तो देखो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने, किसी भी क्वेश्चन से कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आपको उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने की, ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो इस क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। मतलब इक्वेशन के जो लेटर है, इक्वेशन वर्ड के जो लेटर है उनकी सहायता से आपको क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है। मतलब हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड बन सकते हैं जिनका या तो मीनिंग हो या ना हो। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, केवल एक लेटर को हम एक ही बार यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट, मतलब n की वैल्यू कितनी है आपकी 8। अब आपको बताया था कि जो आपको ऑब्जेक्ट को देखने की आपके कैसे है, डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे देखो, कोई रिपीट हो रहा है, कोई लेटर की क्या नहीं हो रहा है, कोई लेटर रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है आपके डिस्टिंक्ट है। कैसे है, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट के केस में आपको क्या बताए थे कि अगर आपको अरेंजमेंट करना है लेटर का तो आपको पास दो फॉर्मूले थे, टेकन आर एट ए टाइम या टेकन ऑल एट ए टाइम। टेकन आर एट ए टाइम का मतलब एनपीआर वाला फॉर्मूला लगेगा और टेकन ऑल एट ए टाइम का मतलब एन का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा कि हमें इसमें से कुछ 2 या 3 लेटर का बनाना, हमको सभी लेटर का यूज करके ही वर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मतलब टेकन ऑल एट ए टाइम लेना है। तो टेकन ऑल एट ए टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एन का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपका 40 320 है, इतना होगा ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करने, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आपको देखने की ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट है तो आपके दो फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपका n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला लगेगा। फिर एक रिपीटेशन देखना कि अलाउड है या नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो npr n फैक्टोरियल लगेगा, अगर अलाउड है तो n रेज टू द पावर r वाला लगेगा। ठीक है, तो मात्र आपके 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हर क्वेश्चन में वही लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed from, ये
ये मार्कर भी खत्म हो चुका है, आपका दूसरा यूज करता हूँ मैं। हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। Assuming that no letter is repeated, no letter is repeated। इसमें आपके तीन पार्ट गिवन है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में आपको 4 लेटर का यूज करके आपको क्या बनाना है, वर्ड बनाना है जिसका कोई मतलब हो या ना हो, और आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर को हम एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करो, मतलब n की वैल्यू फाइंड करेंगे आपके, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इस वर्ड का यूज करते हैं MONDAY 6। अब यहाँ पे देखो कोई लेटर रिपीट हो रहा है या डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं है, लेटर आपके सभी अलग अलग है, तो कैसे आपके डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कौन से फॉर्मूला लगेंगे, NPR या n फैक्टोरियल लगेगा, क्या लगेगा आपका, NPR वाला लगेगा या फिर n फैक्टोरियल लगेगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपको परमुटेशन करना हो, मतलब कुछ वर्ड का, सम ऑब्जेक्ट का, और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको सभी जो लेटर है, सभी जो ऑब्जेक्ट है उनका परमुटेशन करना हो, अरेंजमेंट करना हो। तो यहाँ पे हमें देखो क्या कह रहा है, 4 लेटर यूज एट टाइम, एक टाइम में 4 ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो क्या लगेगा, ये लगेगा, तो NPR 6P4, तो 6 into 5, इसको वैसे कर लो आप, 6 का फैक्टोरियल into 6 minus 4 का फैक्टोरियल, that will equal to 2 का फैक्टोरियल into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 360, क्या आ गया 360 आपका आंसर। 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम। जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब सेकंड कह रहा है कि ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब सभी का यूज करना है एट ए टाइम। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6, r की वैल्यू कितनी होगी 6, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n का फैक्टोरियल है ना, तो 6 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू कितना 720। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कितने इजी क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर एट वावल, पढ़ ले भाई, ऑल लेटर आर यूज्ड but first letter at vowel, first letter is vowel। क्या कह रहा है कि आपके सारे लेटर का यूज करना है, लेकिन जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, वावल होना चाहिए। तो देखो अब हमें n, सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6, अब हमें 6 लेटर का यूज करते हुए, तो 6 लेटर का ही आपका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, 6 लेटर का 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर। अब क्या कह रहा है, जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, वावल। तो वावल आपके क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं 5 वावल। अब इसमें देखो कौन कौन से वावल इंक्लूड है, ओ है एंड ए है। तो आपके जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे आपका ओ आ सकता है या ए आ सकता है, मतलब इन दोनों में से एक आएगा, तो आपका एक तो यहाँ पे फिल हो गया एक, और ये पोजीशन भी फिल हो गई। तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप कितने बच गए, 5 बच गए, और जो पोजीशन है वो कितनी बच गई 1 2 3 4 5 की पोजीशन बच गई। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, या तो आप n फैक्टोरियल लगा दो या फिर आप NPR भी लगा सकते हो। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा आपका 120, 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा 120। अब देखो अगर किसी ने हमारी पहली वाली वीडियो देखी है ना, जिसमें हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आपको पता चल जाएगा अब कि यहाँ पे एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो आपको बताया जब भी रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं मतलब ऐसे, तो उसको 2 पार्ट्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जैसे मैंने इसको एक टास्क मान लिया और इस 5 पोजीशन को भरना एक टास्क मान लिया,
मतलब जो इस फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट पोजीशन है, उसको फिल करना मैंने एक टास्क मान लिया, इसको मैंने टास्क सेकंड मान लिया। तो देखो अब मुझे इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए क्या मुझे दोनों टास्क करने कंपलसरी है? यदि टास्क करने कंपलसरी है, वर्क करना कंपलसरी है, तो आपके वहां पे क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल नंबर फॉर्म कितने होंगे आपके? 2 × 120 दैट विल इक्वल टू 240। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11, तो से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी वेज of the distinct permutation of the letter in Mississippi, MISSISSIPPI, do the four eyes not come together? Do the four eyes not comes together? तो देखो भाई सॉल्यूशन आप फिर से देखो। अब जो मैं हर क्वेश्चन में आपके साथ बताता आ रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो 11। अब आपको देखना है कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वे डिस्टिंक्ट है या डिस्टिंक्ट नहीं है। तो देखो ये आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट तो नहीं है, क्योंकि देखो आई आपका 4 टाइम है, एस आपका 4 टाइम है, पी आपका 2 टाइम है, तो ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं है, तो नॉट डिस्टिंक्ट। और जब आपका नॉट डिस्टिंक्ट होता है तो आपको क्या फॉर्मूला लगता है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में? डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब जो आपकी आई है वे 4 आई है जो इसमें वर्ड में, वे इकट्ठे नहीं आने चाहिए। हम मान लेते हैं कि ये इकट्ठे आएंगे, सबसे पहले वो उसके परम्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इकट्ठे आएंगे तो देखो इन 4 मतलब देखो अब आपके एस कितनी टाइम है? आपका एस 4 टाइम है, पी आपका कितनी टाइम है? 2 टाइम है, और आई आपका कितना टाइम है? 4 टाइम है, और एक टाइम आपका वर्ड है, एम आपका 1 टाइम है, और क्या बच गया? 4 8 तो 10 11 हो गए। अब देखो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि ये 4 आई आपके इकट्ठे नहीं आने चाहिए। हम मानते हैं कि ये इकट्ठे आएंगे, तो इकट्ठे आएंगे तो इन 4 को हम क्या मान लेंगे? 1 ऑब्जेक्ट मान लेंगे, 1 ब्लॉक मान लेंगे, 1 ऑब्जेक्ट मान लिया। तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट अब कितने हो गए? तो एन की वैल्यू कितनी होगी? देखो 4 × 2 4 + 2 6 7 और 1 8 हो गए आपके ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए आपके? बताओ 8 ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो 8 ऑब्जेक्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन भी है, तो इसको क्या से इसका परमुटेशन करेंगे? इस फार्मूले की सहायता से तो परमुटेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा? 8 का फैक्टोरियल इनटू, देखो अब i का तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तो आपका 1 ऑब्जेक्ट हो गया है, रिपीटेशन के अलाउड नहीं है। अब केवल s और p रिपीट हो रहे हैं, तो 4 टाइम s है और 2 टाइम क्या है ये, इनटू i का फैक्टोरियल। i का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल हम लेंगे नहीं, क्योंकि i आपका सेम है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रखो i तो i ही रहेगा, है ना। मतलब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती कि आपको i को जैसे i ऐसे 4 i है, इनको ऐसा तो नहीं कि मैं इस i को पहले लिख दूं या फिर इसको ऐसे, तो ये आपका एक इमेज से हम फिल कर सकते हैं इनको। तो अब देखो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा आपका? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 अपॉन में 2 2 से 2 5 0 10 6 7 8 कितना आ गया आपका? ये आ गया 840। कितना आ जाएगा? 840 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 840। 840 आएगा ना। करो मल्टीप्लाई, एक बार फिर से देखो करके, एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी कोशिश करा करो सोल्व करने का।
840 तो आएगा नहीं पाएंगे आपको। तो n इज इक्वल टू 8, मतलब 8 ऑब्जेक्ट रह गए, 8 ऑब्जेक्ट रह गए। तो आपका देखो ये फॉर्मूला हुआ है 8 का फैक्टोरियल इनटू 4 टाइम s है और 2 है, इसको सोल्व करो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 2। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 है ना। तो सकाल 30 3 मल्टीप्लाई 30 और इनकी 728, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका 28 या कितना होता है 84। तो 840 आपका क्या आ गया, वे नंबर आ गए जहाँ पे आपके जो आई है वे इकट्ठे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको ऐसे लेके आना है वेयर 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर। अब नॉट कम टुगेदर के लिए क्या करेंगे हम कि इस जो लेटर इसका पूरे का परमुटेशन निकाल के इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो अब इस पूरे वर्ड का परमुटेशन कितना हुआ देखो। तो 840 आ गया, इसको एक बार याद रखो कितना आ गया आपका 840 आ गया था ना 840। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मान लो आप इसका पूरे का परमुटेशन निकालते हैं, फॉर्मूला लगेगा। तो 11 का फैक्टोरियल इनटू 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे तो आई इंक्लूड होगा ना, पूरे का निकालेंगे जब आप। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 34650। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब आपको देखो ये आपका टोटल हो गया और ये 840 आपके वे लेटर फॉर्म हो गए, वे वर्ड फॉर्म हो गए जहाँ पे जो आपका आई है वे इकट्ठे हैं। हमें निकालना क्या है कि जहाँ पे आई इकट्ठा नहीं है, तो इसमें से क्या कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 33810 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने देखो वावल्स के केस में किया था कि आपके वावल इकट्ठे हैं तो उनको वन ऑब्जेक्ट मान के, और जो वावल इकट्ठे नहीं होते थे उनको टोटल में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो आपके वे वावल आ जाते थे जो इकट्ठे नहीं है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 आई को इकट्ठा नहीं रहने देना है बस। तो हमने क्या किया, टोटल परमुटेशन में से वे सारे आई वाले लेटर वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दिए जहाँ पे आपके ये चारों आई इकट्ठे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखो, और जो 11th है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड permutations can be arranged if, इसमें भी आपके 3 पार्ट है। if word start with p and with s तो देखो जो हमारा सबसे, तो इसमें भी आपके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वर्ड स्टार्ट विद p एंड विद s। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखो सबसे पहले आपका जो काम है n फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें 12 है। अब देखो क्या कोई इसमें रिपीट हो रहा है, यस रिपीटेशन है शायद इसमें। देखो t तो 2 टाइम्स है और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ओनली t है आपका जो 2 टाइम है। ठीक है, मतलब रिपीटेशन मतलब ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल वाला। तो अब देखो क्या कह रहा है, वर्ड स्टार्ट विद p एंड विद s, मतलब जो वर्ड बनेगा 12 डिजिट्स का 12 लेटर का, उसमें जो आपका पहला जो प्लेस है उस पोजीशन पे तो p आएगा और जो लास्ट की पोजीशन है उसके पास s आएगा। तो ये दोनों तो आपकी फिल हो गई, ये दोनों तो पोजीशन फिल होगी।
तो आपके पास कितनी पोजीशन बच गया फिल करने की? 10 बच गई ना। तो इन 10 को कैसे अरेंज करेंगे? 10 का फैक्टोरियल इंटू, अब जो रिपीट हो रहा है क्या रिपीट हो रहा है? टी हो रहा है 2 टाइम्स, 2 का फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से एक आंसर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1814400। ये क्वेश्चन था भैया, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इंपॉर्टेंट है भाई ये पर्सन जो क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इसे पीछे बड़ा और एक ये एग्जाम्स के लिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है? वावल आर ऑलवेज टुगेदर। तो अभी करके आए हम, तो इसमें वावल देखो क्या है? ई है, ए है, यू है, आई है, ओ है, मतलब 5 वावल आ रहे हैं इसमें। तो वावल्स टोटल कितने हैं इसमें? 5। इनको हमको क्या मानना है? वन ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वन ऑब्जेक्ट मान। लेकिन एन हमारे पास कितना है? 12। तो 12 में से देखो 5 तो वावल थे, तो उनको सबट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया आपका? 7। अब जो ये 5 ऑब्जेक्ट को जो सबट्रैक्ट किया उनको हमने क्या मान लिया? वन ऑब्जेक्ट मान लिया, तो +1, 7 + 1 8। ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? n - p + 1 का फैक्टोरियल इंटू p का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बताया है ना। तो देखो अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, मतलब नॉट डिस्टिंक्ट, लेकिन या तो आपके वर्ड क्या है? रिपीट हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो क्या लगेगा? फॉर्मूला n का फैक्टोरियल तो 8 का फैक्टोरियल इंटू में, अब नीचे कितना आएगा? ओनली 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई जो आपके 5 वावल है इनको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2419200। ये थोड़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में सोल्व करना, आंसर आएगा ये आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, जैसे आपके जो वावल है इनको क्या मान लोगे? वन ऑब्जेक्ट माने, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे? n की वैल्यू कितनी होगी? टोटल 12 है, 12 में से जो 5 है हमने सबट्रैक्ट कर दिए तो कितने आ गए? 7। लेकिन अब इनको हमने क्या मान लिया? वन ऑब्जेक्ट मान लिया, तो 1 ऐड कर दिया, टोटल ऑब्जेक्ट कितने होंगे? 8। तो 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, परम्यूटेशन। अब जो ये 5 फैक्टोरियल ये क्या है? ये वावल्स है आपके, इन वावल्स को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं उन पोजीशन के ऊपर। मतलब देखो ए ई आई ओ यू ये वावल है, तो यू हम इस पोजीशन में रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, ए को ऐसे रख सकते हैं, तो ऐसे आपके 5 के फैक्टोरियल हम इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो। थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। ये आपका थर्ड पार्ट। देखो भी क्या है कि P और S के बीच में आपके 4 लेटर तो होने ही चाहिए, ठीक है। देखो अब हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं? 12 है। तो अगर P आपका फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है तो S किस पोजीशन पे आएगा? सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। अगर सेकंड पे आता है तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। थर्ड पे आता है तो यहाँ पे, फोर्थ पे आता है तो यहाँ पे। तो मतलब ऐसे करते चलेंगे तो आपका P कहाँ तक आ सकता है? P आपका 1 से लेके 7 प्लेस तक आ सकता है, 7 प्लेस तक। अगर 7 पे आएगा तो 8 9 10 11 और 12 पे S, तो 7 पोजीशन तक P आ सकता है। अच्छा 7 तरीकों से, तो 7 पेज। अच्छा S आपका कैसे आ सकता है? S जो आपका वो देखो फोर्थ पोजीशन, मतलब देखो अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर P है तो S किस पोजीशन पे आएगा? फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। तो 6 से लेके 12, मतलब देखो P 1 2 3 4, 1 2 3 4 5
6 पोजीशन पे एस आएगा तो 6 से लेकर 12 पोजीशन तक आपका कितना क्या आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो देखो अब तो P और S दोनों को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, 7 वे होंगे। अभी तक तो हमने देखा P पहले आया है, S बाद में आ रहा है, लेकिन ये तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में। ऐसा भी तो हो सकता है कि S आपका फर्स्ट पोजीशन पे आए, फिर P आपका 6th पोजीशन पे आए, ऐसा भी हो सकता है। S पहले आ जाए P से, तो उसके लिए भी आपके पास 1 to 7 पोजीशन तक कहीं पे भी आ सकता है। सिमिलरली P अगर आपका फिर 6 पोजीशन पे आएगा तो 6 to 12 पोजीशन पे आ सकता है। तो इनके भी कितने तरीके होंगे, 7 वेज होंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपके पास कह रहा है कि जो 4 लेटर के बीच मतलब P और S के बीच में 4 लेटर होने कंपलसरी, लेकिन ये नहीं बताया कि P लेटर पहले आया है या S लेटर पहले आया है। तो एक बार तो हमने P को पहले माना, S को बाद में माना, और एक बार हमने S को पहले माना, P को बाद में माना। तो दोनों को फिलअप करने के लिए आपके पास 7 वे आ गए। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा, बताओ। अभी क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अभी तो केवल आपने 2 लेटर को अरेंज किया है, S और P को, S और P को। अब आपके पास कितने लेटर और बच गए, 10 लेटर बच गए। तो 10 लेटर को कैसे अरेंज करोगे, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या क्या रिपीट हो रहा है आपका, T रिपीट हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल है ना। तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। आपके ये 3 टास्क होंगे, मान के चलो आपके ये 3 टास्क होंगे। क्या टास्क हो गए, 3 टास्क। पहले P आ गया, फिर S आ गया, सेकंड में S आ गया, P आ गया, और थर्ड में जो 10 लेटर बच गए वे। अब आप बताओ यहाँ पे कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे एडिशन लगेगा या मल्टीप्लीकेशन लगेगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज। आपको क्या बताया था कि जब आपका एक टास्क है उसको हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, अगर वे तीनों टास्क हमारे लिए करने जरूरी है किसी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, तो वहां पे लगेगा मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी को हम स्किप कर सकते हैं किसी टास्क को, तो वहां पे क्या लगेगा, एडिशन। तो आप देखो हमारे पास इन 3 टास्कों में से, जो ये आपके 3 टास्क है, इन टास्क में से किसी को हम स्किप कर सकते हैं, बताओ। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो, समझो क्वेश्चन को, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। देखो पहले आप इन 2 को देखो, इन 2 को एक टास्क मान लो, चलो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, और इसको एक अलग टास्क मान लो। मतलब P और S को फिल करना एक टास्क हो गया, और जो 10 लेटर को फिल करना एक टास्क हो गया। तो अब हमारे लिए दोनों टास्क करने कंपलसरी हो गई, ये बात तो पता चली। लेकिन अब इन दोनों टास्क की जो फर्स्ट टास्क है, इसके अंदर भी हमारे पास 2 वर्क है। एक बार तो फर्स्ट बार P, फिर सेकंड पोजीशन के मतलब पहले P आ जाए, फिर S आ जाए, या S आ जाए, P आ जाए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 है। तो इन दोनों में से क्या हम किसी एक को स्किप कर सकते हैं? जी हाँ, आप स्किप कर सकते हैं। देखो जैसे आप P और S को लेके मतलब 7 वेज को लेके इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है। S और P को लेके कर दो तो भी आपका क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है, आपके 12 लेटर अरेंज हो रहे हैं। तो देखो इन दोनों में तो आएगा प्लस का, इन दोनों में तो आएगा प्लस का, तो कितना हो गया आपका फर्स्ट का आंसर 14 वेज। और यहाँ पे अब फर्स्ट और सेकंड करना दोनों हमारे लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 254016000। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कराएंगे। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 6.4 बच गई और मिसलेनियस बच गई। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।